Assalamu alaikum class 6. How are you to all? I hope you are fine. Please open your history books. Chapter number 3, the Indus Valley Civilization. Chapter number 3, the Indus Valley Civilization. Page number 12. Page number 12. Today's topic is Harappan Civilization. Today we are going to know about Harappan Civilization. आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चर देखते हैं कि एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी. प्लीज ओपन योर पेज नंबर 12. हैव यू ओपन? नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रीड these lines. The bricks making industry is still very strong in the Punjab. The size of the bricks 7 centimeter high, 14 centimeter wide and 28 meters long is almost the same as the one found in Harappa. जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये ब्रिक्स मेकिंग की इंडस्ट्री मौजूद थी पंजाब के अंदर, अभी भी वैसे की ही वैसी स्टिल वैसे ही मौजूद है. हर ब्रिक्स का साइज 7 सेंटीमीटर हाई होती थी, 14 सेंटीमीटर वाइड, 28 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये ब्रिक का साइज है टोटल, यानी उसकी हाइट कितनी है, उसकी वेट कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है. ये ब्रिक का साइज बताया गया है और ये बताया गया है कि जो ब्रिक बनाने की इंडस्ट्री है वो अभी तक स्टिल पंजाब में वैसी ही स्ट्रॉन्ग है. नाउ कम टू द रीडिंग. मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर वंस द सेंटर ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन. मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर वंस द सेंटर्स ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन. ये तो सिटीज़ या आप इसको कह लीजिए सिविलाइजेशंस जो थी वो एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक सेंटर थी. किसका सेंटर थी? नॉलेज अबाउट दिस सिविलाइजेशन कम्स फ्रॉम द वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर दीज साइट्स एंड द बिल्डिंग्स, टूल्स, आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी and sculpture found there and studied them in detail. हमें इस इंडस्ट्रीज के इस सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला? वो ऐसे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की इन साइट्स को, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, इन दो साइट्स को डिटेल में इन्होंने इनको डिस्कवर किया. और उन्होंने डिस्कवर करने के बाद क्या क्या डिस्कवर किया? उनकी बिल्डिंग्स, टूल्स, आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? हु इज आर्टिफैक्ट्स? आर्टिफैक्ट्स आर अ मैन हु मेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट. हु मेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट. उन्होंने ज्वेलरी एंड स्कल्पचर फाउंड देयर एंड स्टडीड देम इन डिटेल. फिर जैसे ही उनको बिल्डिंग्स, टूल्स, आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स जो मिले उन्होंने उनकी डिटेल में स्टडी की. ठीक है, इससे हमें पता चला कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन कैसी हैं, वो कैसी उनका कल्चर था, कैसी बिल्डिंग्स थी, वो टूल्स कैसा यूज़ करते थे, उनकी ज्वेलरी कैसी थी, वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो कैसी थी, उनका स्कल्पचर कैसे, एवरीथिंग. Among these, the use of bronze, copper and quartz for casting vessels, statues and making a variety of knives, fish hooks, arrowheads, saws, chisels, pins and bangles shows the culture advancement of the Indus people. इनमें से उन्होंने कुछ मेटल्स भी फाइंड किए जैसे कि ब्रॉन्ज, कॉपर, क्वार्ट्स वेसल्स बनाने के लिए, कास्टिंग वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता. स्टैचूटीज़ यानी जो स्टैचू बने होते हैं वो,
उसके बाद नाइफ्स कैसे बनाई जाती, किस मेटल से बनाई जाती, फिश हुक्स जिससे फ़िश पकड़ी जाती हैं, एरो हेड जो हम एरो के ऊपर हेड देखते हैं ऐसे ट्रायंगल शेप का वो, सॉज, चेसल्स मीन्स जो चिप होती है, स्क्रू होता है जिसको हम उर्दू में छेनी भी कहते हैं, पिंस मीन्स नेल, उसके बाद बैंगल्स। ये सब चीज़ें हमें इंडस पीपल की सिविलाइजेशन और उसकी कल्चर का पता देती हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि वहाँ का कल्चर कैसा था। इन चीज़ों को फाइंड करने के बाद उन्हें पता चला। बाय दीज फाइंड्स वी कम टू नो द डिटेल ऑफ देयर डाइट, वेस्ट डिस्पोजल एंड हाउसेस। अब जो भी फाइंड्स उनको हुआ उनसे उन्होंने ये जाना डिटेल में कि उनका खाना कैसा था, वो कैसा खाना खाते थे, उनका वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम कैसा था, फिर यानी कि जो उनके पास कूड़ा करकट लगा लें या उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो उनको कैसे वेस्ट करते थे, वो कैसे उनको या वो वेस्ट कर देते थे या उनको यूज़ में ले आते थे, रिसाइकिल कर देते थे, और उनके हाउसेस कैसे थे। The Indus Valley people were highly skilled agriculturists. They used irrigation techniques and had large granaries or storehouses to store the surplus of crops gathered from the surrounding areas. अब इंडस वैली पीपल जो थे वो हाईली स्किल्स थे इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कि वो खेती बाड़ी भी यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स में भी वो एक्सपर्ट थे। उनका इरिगेशन सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था। वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। कैसी टेक्नोलॉजी मीन्स कि वो बैलगाड़ी और इस तरह की चीज़ जो उस वक्त की टेक्नोलॉजीज़ थी उन टेक्निक्स को यूज़ करते थे वो, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी तो इतनी नहीं थी लेकिन वो उन्हीं को टेक्निक्स में यूज़ कर लेते थे जो उनके पास चीज़ें अवेलेबल थी। फिर उनके पास ग्रेनरीज और स्टोर हाउसेस थे, मींस जहाँ पे एग्रीकल्चर करने के बाद उनको जो क्रॉप्स मिलती उनके लिए उन्होंने ग्रेनरीज और स्टोर हाउसेस बनाए हुए थे टू स्टोर द सरप्लस ऑफ क्रॉप्स गैदर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। सरप्लस मीन्स मुनाफा, मतलब कि जो उनके पास एग्रीकल्चर बेचने के बाद बच जाता तो वो उनको स्टोर हाउसेस में स्टोर कर लेते फॉर द फ्यूचर, ठीक है। हो सकता है आगे का मौसम कैसा हो कैसा नहीं हो, इसलिए या उनकी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर वैसी फसल ग्रो करे या ना करे, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, स्टोर हाउसेस को बिल्ड किया हुआ था। फिर वो अपनी जितनी भी क्रॉप्स थी जो बच जाती थी वो उन स्टोर हाउसेस में स्टोर कर लिया करते थे। कॉटन वाज ग्रोन एज अ क्रॉप and it led to the spinning and weaving of cotton, in which the Indus Valley people again seem to be the world's pioneers. Pioneers means आप ये कह लें कि ये उनके जो सबसे पहले यूज़ करता है ना कोई भी चीज़, उनको पायनियर्स कहते हैं। इट मीन्स द वेरी फर्स्ट पीपल जो कि कोई भी चीज़ न्यू करते हैं, द वेरी फर्स्ट पीपल, उसको पायनियर्स कहते हैं, टू डू समथिंग। ऑलराइट, उनके पास कॉटन ग्रू बहुत ज़्यादा होती थी, यानी उनके पास कॉटन की जो फसलें थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। वो उनको भी यूज़ में लाते और वो ये कॉटन इंडस्ट्री के सबसे पहले इन्होंने कॉटन को ग्रो किया था, ठीक है। इट लेड टू द स्पिनिंग एंड वेविंग ऑफ कॉटन इन विच द इंडस वैली पीपल अगेन सीम्स टू बी द वर्ल्ड्स पायनियर। ये पूरी दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने कॉटन को स्पिनिंग और वेविंग करना शुरू किया। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस रीडिंग में से एटलीस्ट 10 to 20 MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाने हैं और इसको रीड करना है अच्छे से, क्योंकि इस चैप्टर को हमने जस्ट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह